हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। समांतर श्रेणी को हम पढ़ रहे थे और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम में क्या पढ़ा हुआ था? लास्ट टाइम में हमने देखा था सीरीज़ ऑफ एपी क्या था। जो हमारी सीरीज़ ऑफ एपी यानी समांतर श्रेणी क्या थी हमारी? स्टैंडर्ड जो लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन। लास्ट में हम लोग क्या लेते थे? nth टर्म ले लेते थे। वैसे तो इस सीरीज़ का कोई एंड नहीं है, बट हम n टर्म्स ले लेते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? टर्म 1 यानी T1, T2, T3, T4 और ये क्या हो जाता है? Tn। क्यों? हम लोग एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे A है तो यहाँ पे D नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमारा एक एक करके बढ़ता जाता है। पहले D होगा, फिर 2D हो जाता है, फिर 3D। प्रीवियस टर्म से एक टर्म बढ़ जाता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि nth टर्म हो जाता है ये, क्योंकि ऐसा मत करिएगा कि n टर्म है तो a प्लस एन डी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, एक टर्म कम होता है। देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3 है। इसी तरह से यहाँ पे अगर n है तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? n-1। ठीक है, इस तरह से इसकी पहचान होती है। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो n टर्म हमारा AP क्या हो जाएगा? nth टर्म ऑफ AP। हमारा nth टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा? A प्लस ये वाला, ठीक है, n-1 इंटू D। ठीक है, इसे हम Tn से भी डिनोट कर सकते हैं, जो कि हमने लिया है, A प्लस n-1 इंटू T। ओके, अगर हम मान लेते हैं कि लास्ट टर्म जो हमारा है, मतलब इसके बाद भी हम मान लेते हैं, या फिर इसी टर्म को हम L कह देते हैं। ठीक है, L कह दिया, इसे मान लिया L। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम rth टर्म निकालते हैं, ठीक है, rth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से अगर rth टर्म निकालते हैं, अब जैसे यहाँ पे हमें ये टर्म दिख रहे हैं, इसको हमने n मान लिया। अगर हम इसकी जगह पे rth टर्म निकालते यानी हम tr निकालते, तो हमारा rth टर्म स्टार्टिंग से क्या हो जाता? a प्लस n टर्म है तो n-1, r होगा तो r-1। ठीक है, इसी तरह से होगा। इसी तरह से कोई भी टर्म है, अगर हम यहाँ पे tr प्लस 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस r d। ठीक है, क्यों हो गया? इसमें +1 हो गया, इसीलिए इसमें भी +1 करेंगे तो r, देखो डिटेल में अगर इसको देखना है तो कैसे कर सकते हैं? a प्लस r की जगह पे r इक्वल टू क्या रख देंगे? r प्लस 1, और -1 तो पहले से ही है। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह से a प्लस आर डी। इसी तरह से कोई भी टर्म हमें n से पहले वाला निकालना है या n के बाद वाला टर्म निकालना है, हम इसी तरह से निकाल लेंगे। r की जगह r प्लस 1 रख देंगे, r प्लस 2 रख देंगे। इसी तरह से हमें सारे टर्म्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया rth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। अगर हम इसको कह सकते हैं rth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी ये स्टार्टिंग से है, प्रारंभ से है, प्रारंभ से आरवां पद है। क्या है? प्रारंभ से आरवां पद निकालते हैं तो ये है हमारा। ठीक है, tr इक्वल टू ये है। अब हम इसको लास्ट से लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमसे लास्ट से भी पूछ लेता है क्वेश्चन, तो लास्ट से rth टर्म क्या होता है? यानी rth टर्म फ्रॉम लास्ट से अगर निकालेंगे, और लास्ट टर्म हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहीं पे देख लेते हैं हम। लास्ट टर्म हमारा क्या है? L, इसको हमने L ले लिया। लास्ट से rth टर्म निकालेंगे तो क्या करना है हमें? L माइनस r-1 इंटू डी हो जाएगा। मतलब लास्ट टर्म में से हम rth टर्म को निकाल देंगे। rth टर्म यहाँ पे हम लोगों ने लिया नहीं है। अगर हम rth टर्म लेते हैं तो किस तरह से लेते हैं? सीरीज़ हमारी ये हो जाएगी a प्लस डी, a प्लस 2d,
ठीक है, और a प्लस r माइनस वन इंटू डी एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म हमने l ले लिया है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, tr हो गया। ठीक है, ये t1 है, ये t2 है, इस तरह से है। ठीक है, तो जब हम इस तरह से लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, लास्ट टर्म हमने l ले लिया, l में से अगर हम इस टर्म को माइनस कर देते हैं तो rth टर्म हमें निकल आता है कहाँ से, लास्ट से। देखिए इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। जैसे हमने ले लिया पहला टर्म a है, a प्लस टी, a प्लस 2d, a प्लस r माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एंड सो ऑन, लास्ट हम l ले लिया है, इसको आप हटा दीजिए अभी क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट में हो गया है, इसको हटा देते हैं, डिटेल में समझते हैं इसको। तो ये है हमारा t1, ये है t2, ये थर्ड टर्म यानी t3। ठीक है, अब ये है हमारा tr। ठीक है, एक टर्म कम होता है हमेशा, तो r माइनस वन है, इट मीन्स ये tr है। ठीक है, rवां पद है। अगर हम इसका नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, नेक्स्ट टर्म हम कैसे निकालते हैं, इसमें एक ऐड करते जाएं, क्योंकि देखिए इसमें एक ऐड ही तो हो रहा है, कॉमन डिफरेंस जो है वो एक एक करके ऐड होता चला जा रहा है। तो a प्लस अगर एक ऐड करेंगे तो r की जगह पे r प्लस वन रखेंगे, 1 माइनस वन 0 हो जाएगा, यानी a प्लस आर डी आ जाएगा हमारा नेक्स्ट टर्म। ठीक है, ये हमारा कौन सा टर्म हो जाएगा, टी आर प्लस वन। ठीक है, ये टी आर प्लस वन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये टर्म जो हम निकाल रहे हैं टी आर, अगर हम इसको स्टार्टिंग से निकालते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग यानी प्रारंभ से आरवां पद निकालते हैं, तो टी आर इक्वल टू क्या होता है, वही है सेम हमारा, क्या है, n की जगह पे r हो जाएगा क्योंकि आरवां पद निकाल रहे हैं। तो टी आर बराबर हो जाएगा a प्लस, जहाँ पे n है वहाँ पे क्या आ जाएगा r, तो क्या रख देंगे r माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग से हो गया आरवां पद। अगर हम लास्ट से निकालें, यानी लास्ट से इधर से निकालें आरवां पद, तो क्या आएगा, इसीलिए मैंने देखो एरो यहाँ पे लगाया हुआ है, फ्रॉम लास्ट। अगर हम लास्ट से निकालते हैं तो टी आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म में से माइनस कर देंगे l माइनस r माइनस वन, मतलब आरवां पद को माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसे इक्वेशन 1 डालें और 2 डालें, ठीक है, हम इसको एनालिसिस करें, एक ये प्लस है एंड ये माइनस है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, अगर इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी प्लस एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस एल। चूँकि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, LHS RHS को ऐड किया है, तो LHS को भी तो ऐड करेंगे, यानी TR प्लस TR। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2TR। ठीक है, जब यहाँ से हमें 2TR मिल गया, यानी TR इक्वल टू 2 को LHS RHS में लेके जाएंगे तो ये 1/2 A प्लस L हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला और आखिरी पद मिलाकर जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो प्रारंभ से हमने क्या लिया था, स्टार्टिंग से यानी प्रारंभ से आरवा पद और अंत से आरवा पद, अगर दोनों को ऐड करा यानी जोड़ दिया तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो वो हमारे बराबर हो जाता है प्रथम पद और अंतिम पद। ये पहला पद ही तो है A और ये लास्ट है अंतिम पद, तो प्रथम पद और अंतिम पद किसके बराबर हो जाता है, प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद। ठीक है, इसके बराबर हो जाता है। अब यहीं से हमारा फॉर्मूला बनता चला जाता है। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी जो होती है हमारी, समांतर श्रेणी, सम ऑफ AP, मतलब जो AP सीरीज़ होती है हमारी, AP सीरीज़ होती है हमारी, अगर हमारा उसका सम कर दें तो A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन, A प्लस N माइनस वन इंटू D। ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, अभी जैसे कि हमने लिखा था TR इक्वल टू क्या था, 1/2 A प्लस L।
कुछ इसी तरह से तो आया था हमारा, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था, अगर हमें सम ऑफ AP निकालना है, यानी सम निकालना है, सम यानी सम का S ले लेते हैं, फर्स्ट लेटर, ठीक है। वो हमारे किसके बराबर हो जाता है, 1/2 A प्लस L, ठीक है। लेकिन हम सम ऑफ N सीरीज़ लेंगे, N सीरीज़, क्योंकि ये N-1 है तो SN बोल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N/2, ठीक है। तो ये N सीरीज़ N टर्म्स का हो गया सम हमारा AP का, ठीक है। समांतर श्रेणी जो हमारी है, अगर उसका जो भी टर्म्स हमें दिया हुआ है उसका करेंगे सम, तो ये आएगा, ठीक है। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा, एक और फार्मूला आता है, ये तो है ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए, एक और है, SN इक्वल टू क्या हो जाता है N/2, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है A, और L इक्वल टू, क्योंकि मैं आपको लिखा चुकी हूँ, क्या हो जाता है, L की वैल्यू क्या हो जाती है, A प्लस N-1 इंटू D, यही तो था। तो इसी को हम लिख देते हैं, L की वैल्यू को पुट कर देते हैं, रख देते हैं यहाँ पे, तो A प्लस N-1 इंटू D हो जाता है। अब इसको ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। तो एक ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब हम ये किस रिस्पेक्ट में लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, जिस तरह से हमें क्वेश्चन में चीज़ें दी हुई होती हैं, गिवन होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को लगा देते हैं। जैसे कि मान लिया हमें प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, आंसर इससे भी आएगा, बट हमें ये ईजी पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को करते हैं, क्या है, विच टर्म ऑफ AP 1, 4, 7, 10, एक कोई हमें सीरीज़ दे दी है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या ये AP है, AP लिखा हुआ है तब तो पता चल रहा है, कभी कभी क्या होता है नहीं लिखा होता है, तो हम डिफरेंस देख लेते हैं कैसा है। 1, 4, 7, 10, इनमें डिफरेंस कितने कितने का है, 3, 4 - 1 यानी 3, 7 - 4 3, और 10 - 7 इट मीन्स 3, इसी तरह से एंड सो ऑन आगे भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है यहीं पे ख़त्म हो गई है, 4 ही टर्म है, 4 टर्म नहीं है, क्योंकि हमसे ये पूछा है कौन सा पद ये होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म वाला ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, मान लेते हैं कि ये nवां पद है, ठीक है। कौन सा पद है, माना nवां पद, nवें पद को किससे लिखते थे, Tn बराबर क्या हो जाएगा हमारा 52, 52, ठीक है। मान लिया है हमने कि nवां पद ये है, अब हमें nवें पद का सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होता है इसका, nवां पद क्या होता है, a प्लस N-1 इंटू D। बच्चे इसमें और इस फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कभी कभी क्या होता है, ये सम वाला है फॉर्मूला, योग, ठीक है, ये श्रेणी के योग का है, समांतर श्रेणी का योग, योग की बात करते हैं तब हम ये सीरीज का फॉर्मूला ये लगाते हैं, अदरवाइज ये पद है nवा, ठीक है, nवा पद है, तो Tn बराबर हमारा क्या हो गया, a प्लस N-1 इंटू D, ठीक है, बराबर 52, ठीक है। हमारे पास 52 है, ये हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें nवा पद तो निकालना ही है क्योंकि हमने इसको माना है, ठीक है। अब हमें पहला पद a बराबर यहाँ पे क्या है, 1, 4, 7, 10, ये क्या है हमारा a, यानी पहला पद, a क्या होता है हमारा पहला पद, जो कि हमारा क्या दे रखा है 1, ठीक है। अब d क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जो सब में कॉमन है, डिफरेंस कितना कितना है 3, यानी किसी में से भी घटा लो, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, ठीक है। इसी तरह से 7 में से 4 जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा 3, इसका मतलब d बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, कम से कम 2 टर्म ज़रूर चेक करिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा d इक्वल टू 3 हो गया। अब इसकी a और d की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट करने के बाद क्या आ जाएगा 1 प्लस N-1, d की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, अब चाहें तो पहले ही एक इधर ले जाएं, नहीं ले जाना है तो इसको पहले हल कर लेते हैं, 1 प्लस
3n माइनस 3, दोनों की गुणा करनी है। ऐसा नहीं है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं n की गुणा तो कर देते हैं 3 से, बट इसमें करना भूल जाते हैं और सीधे 1 लिख देते हैं और आंसर हमारा गलत हो जाता है। ऐसी चीज़ों से बचना है, छोटी छोटी चीज़ों से, इसीलिए कैलकुलेशन पार्ट स्टार्टिंग में पूरा पूरा कीजिए। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में मार दिया और गलत कर लिया, ठीक है। तो ये 3n माइनस, माइनस क्यों आएगा, एक प्लस है एक माइनस है तो हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। 3 में से 1 गया 2, लेकिन चिन्ह हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, डिजिट बड़ी है। माइनस इससे पहले लगाया, जबकि इससे पहले अगर कुछ भी नहीं लगाया इसका मतलब प्लस तो है ना। प्लस को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्टार्टिंग में। कभी कभी बच्चे सोचते हैं यहाँ तो प्लस लगा ही नहीं है, ये पता नहीं कौन सा होगा, बट ध्यान रखना है कि ये माइनस है ये प्लस है तो हमेशा माइनस होगा, चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 52, ठीक है। 3n, अब 2 को उधर ले जाओ। हमेशा ध्यान रखते हैं RHS में जब ले जाते हैं या LHS से RHS या RHS से LHS में कोई भी चीज़ लाते हैं, कोई भी डिजिट लाते हैं, तो उसका जो साइन होता है, साइन यानी चिन्ह होता है, वो बदल जाता है। यहाँ पे ये माइनस है तो उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब 52 तो पहले से ही था, ऐसा मत करना कि इसको माइनस कर दिया, इसको एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। 3n बराबर क्या हो जाएगा 52 और 2 कितना हो जाएगा 54, n बराबर 54/3। अब इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे ये आ जाएगा, यानी n इक्वल टू 18 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यानी हमारा कौन सा पद होगा, 18वां पद जो होगा हमारा, 18वां पद यानी T18 कितना होगा 52, ठीक है। ये तो हुआ है क्वेश्चन। अब इसी तरह से हम और क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उस तब तक के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर RR मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नए नए वीडियोस आपको मिलती रहें टाइम से। और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, पहले AP पढ़ेंगे, फिर GP पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में HP भी पढ़ेंगे, हरात्मक स्टडी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और चीज़ों को सीख सकें। थैंक यू।